तो कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में था और ब्रेकअप के बाद तो टूट गया, लेकिन वो ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्टोरी डाल रही है, हंस रही है, दोस्तों के साथ बाहर जा रही है और तू सोच रहा है क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। आज के बाद तेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुझे लड़की को कंट्रोल करना नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करना होगा। सबसे बड़ा झूठ जो तुझे भेजा गया है, समाज तुझे सिखाता है, जो लड़का ज़्यादा लड़कियों के साथ सोता है वहीं स्मार्ट है, जो हमेशा अवेलेबल है वहीं अच्छा बॉयफ्रेंड है। गलत। असली ताकत ये नहीं कि तू कितनी लड़कियों से मिला, असली ताकत ये है एक लड़की तेरे लिए इमोशनल कितनी इन्वेस्टमेंट करती है। जब वो सोते वक्त तेरे बारे में सोचे, सुबह उठते ही तुझे याद करे, तेरे बिना बेचैन हो जाए जब तू उसके दिमाग में घुस चुका है। लेकिन ये होता कैसे है? सवाल एक लड़की को भूल जाती है और दूसरे के साथ पागल क्यों हो जाती है? आंसर सिंपल है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जिसमें उसने ज़्यादा इमोशन डाले उसी से वो ज़्यादा जुड़ी। तो अगर तू चाहता है अगली बार कोई लड़की तुझे ऐसे ही छोड़कर आराम से न चली जाए, तुझे दो हथियार चाहिए। पहला हथियार है कभी भी उठकर चले जाने की ताकत। भाई ध्यान से सुन, अगर तेरी खुद की लाइफ बोरिंग है, सुबह काम, शाम को मोबाइल, रात को रील्स, तो जो तू लड़की आएगी वो तेरे दिन का सबसे एक्साइटमेंट हिस्सा बन जाएगी और यही तेरी बर्बादी का कारण है। तू हर वक्त उसे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, मिलने की जिद करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है? वो फील करती है तू सिक्योर हो चुका है, तू बिना उसके रह नहीं सकता और यहीं से रिस्पेक्ट गिरना शुरू। लेकिन अगर तेरी खुद की लाइफ स्ट्रॉन्ग है, दोस्त, गोल, जिम, कंपटीशन, प्रोजेक्ट, न्यू एक्सपीरियंस, तो रिलेशनशिप तेरी लाइफ का सेंटर नहीं होगा, सिर्फ एडिक्शन होगा। तो रिलेशनशिप तेरी लाइफ का सेंटर नहीं है। और जब तू इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होता तभी तो बाउंड्री सेट कर पाता है। याद रख, तो उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो तेरी लाइफ बेहतर बना रही है, ना कि इसलिए कि तू अकेला नहीं रह सकता। और जब लड़की को ये समझ आ जाता है कि अगर मैंने गलत किया तो ये चला भी जा सकता है, तभी अटैचमेंट ग्रो होती है। दूसरा हथियार है इमोशन कॉकटेल। अब असली गेम शुरू होता है। मॉडर्न लड़कियां बोलती हैं रिस्पेक्ट करो, कंट्रोल मत करो, ऑलवेज अवेलेबल रहो। ठीक है, अब इमेजिन कर एक लड़का है, मान ले उसका नाम है रोहन। वो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा स्वीट है, कभी फाइट नहीं करता, कभी ड्रामा नहीं करता। ऐसा रिलेशनशिप कैसा लगेगा? कंफर्टेबल लेकिन बोरिंग। इमोशन फ्लैट हो जाएगा। तूने नोटिस किया हुआ हर फिल्म में पैटर्न सेम होता है। पहले सब नॉर्मल, फिर प्रॉब्लम, फिर टेंशन, फिर इमोशनल हाई, फिर रिकॉन्सिलिएशन। इसी रोलर कोस्टर से अटैचमेंट बनती है। ह्यूमन ब्रेन स्टेबिलिटी में नहीं, वेरिएशन में एडिक्ट होता है। लेकिन ध्यान दे, इसका मतलब टॉक्सिक होना नहीं है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। क्वैक क्रिएट करो का मतलब ये नहीं कि पब्लिक में इंसल्ट करो, गैसलाइट करो, चीट करो, मैनिपुलेट करो, नहीं। इसका मतलब ये है प्रिडिक्टेबल मत बनो, थोड़ा मिस्ट्री रखो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, कभी कभी स्पेस दो, ग्रो पर फोकस करो। जब वो थोड़ा मिस करे और फिर तो कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ वापस आए, वो इमोशनल स्पाइक क्रिएट करता है। वो पैटर्न नेचुरल है तो अट्रैक्शन डीप होता है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? डिस्प्रेशन। जब तू ब्रेकअप के बाद 20 बार कॉल करता है, ब्लॉक होने के बाद भी मैसेज करता है, तो खुद अपनी वैल्यू गिरा रहा है। याद रख, जिसे खोने का डर ज़्यादा होता है वो कंट्रोल खो देता है। ऑब्सेशन कैसे बनती है? जब तू रेयर हो, प्रेडिक्टेबल नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई हो, लाइफ एक्साइटिंग हो, बाउंड्री क्लियर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जब लड़की को फील हो कि ये मेरे साथ है लेकिन मजबूरी में नहीं। फाइनल ट्रूथ, अगर तू आज भी सोच रहा है कैसे उसे मेरे बिना सफ़र कराऊं, तो माइंड सेट गलत है। सोच ये होनी चाहिए कि मैं ऐसा बनूं कि वो मुझे खोने से डरे। डिफरेंट समझ। बाय रिलेशनशिप मूवी नहीं है, लेकिन इमोशंस मूवी पैटर्न फॉलो करता है। तो विलन बन, हीरो बन, स्ट्रॉन्ग, काम, इंडिपेंडेंट, मिस्टीरियस। और याद रख, जिस दिन तू खुद से अटैच हो जाएगा उस दिन दुनिया तुझे अटैच हो जाएगी। और यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जब वो इग्नोर करे तो कैसे रिएक्ट करना है।